Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर 15 काल। काल किसे कहते हैं, सामने किताब कॉपी निकाल लें प्यारे बच्चों, और काल का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोग लिखें सुंदर स्वर्ण अक्षरों में। काल परिभाषा। परिभाषा काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। देखें, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही है, वर्षा होगी, इत्यादि दे सकते हैं, इत्यादि। अब प्यारे बच्चों चलेंगे हम लोग काल के भेद पर। काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा दे देंगे भविष्यत काल। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब सबसे पहला जो है आपका कि भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल से क्या समझते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे गीता सो गई थी। रामू मुंबई गया था। रामू मुंबई गया था। मैंने खाना खा लिया था, इत्यादि। सेकंड, वर्तमान काल से क्या समझते हैं? इसकी पहचान भी साथ साथ ही दे देंगे प्यारे बच्चों।
भूतकाल के क्रिया के अंत में, भूतकाल के क्रिया के अंत में, भूतकाल की क्रिया के अंत में था थे थी वर्ण लगाए जाते हैं। था थे थी वर्ण लगाए जाते हैं। ठीक, यानी जिस क्रिया के अंत में था थे थी लगा रहे वह भूतकाल कहलाता है। सेकंड दे देंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल से क्या समझते हैं? यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे, उसके चल रहे समय में, चल रहे समय में होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, वह होने का बोध होता हो वह वर्तमान काल कहलाता है। होता हो वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे जैसे ज्ञान खेल रहा है, ज्ञान खेल रहा है, ज्ञान खेल रहा है। गीता कार चला रही है, गीता कार चला रही है। नीलम पढ़ रही है, पढ़ रही है, इत्यादि। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे ज्ञान खेल रहा है, गीता कार चला रही है, नीलम पढ़ रही है, इत्यादि दे सकते हैं। आप देंगे प्यारे बच्चों वर्तमान काल की क्रिया के अंत में, वर्तमान काल के क्रिया के अंत में, वर्तमान काल की क्रिया के अंत में है, हूं, है, हूं वर्ण लगा रहता है, वर्ण लगाए जाते हैं, वर्ण लगाए जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि जिस क्रिया के अंत में है, हूं लगा रहे वह वर्तमान काल कहलाता है। तीसरा देंगे प्यारे बच्चों, सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखते रहें। तो हम लोग तीसरा में लिखेंगे भविष्यत काल। तीसरा क्या लिखेंगे? भविष्यत काल। भविष्यत काल से क्या समझते हैं? भविष्यत काल से क्या समझते हैं? थर्ड, तीसरा, भविष्यत काल से क्या समझते हैं? भविष्यत काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले, उसके आने वाले समय में, आने वाले समय में होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, होता है,
इन क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है वह भविष्यत काल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? होता है वह भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल कहलाता है। काल कहलाता है। जैसे वह क्या कहलाता है? भविष्यत काल कहलाता है। जैसे रामू सैर करने जाएगा, जैसे श्यामू सैर करने जाएगा। सैर करने जाएगा, श्यामू कहाँ जाएगा? तो सैर करने जाएगा। गौतम विद्यालय जाएगा। गौतम विद्यालय जाएगा। श्यामा खाना बनाएगी। श्यामा खाना बनाएगी इत्यादि। प्यारे बच्चों, भविष्यत काल से क्या समझते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे श्यामू सैर करने जाएगा, गौतम विद्यालय जाएगा, श्यामा खाना बनाएगी इत्यादि। अब प्यारे बच्चों चलेंगे हम लोग होमवर्क की ओर, HW सेशन की ओर। तो प्रश्न फर्स्ट रहेगा आपका, काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? दूसरा, काल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखें। तीसरा, वर्तमान काल और भविष्यत काल में अंतर स्पष्ट करें। चौथा, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण लिखें। उदाहरण लिखें। स्पष्ट है बच्चों? इन प्रश्नों का लिखकर आप अपने ग्रुप में संध्या 7 से 8 के बीच में स्नैप कर देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।